नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य के बांदीपुर और मुदुमलाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम यहां बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की सालगिरह पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसके साथ उन्होंने आज देश में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े भी जारी कर दिए। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मैसूर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बाघ अभयारण्य में पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा अधिकारियों ने नेशनल हाईवे 181 पर वाहनों की आवाजाही को भी बंद कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार और मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान वो चीन को उसी की भाषा में जवाब देते नजर आएंगे। अमित शाह चीन सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे और जवानों की हौसला अफजाई करते दिखाई देंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव विकितु में अमित शाह का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ होगा और इसी के तहत सीमावर्ती गांवों का केवल विकास कार्यों का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे और बल्कि पर्यटनों को ध्यान में रखते हुए उन गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीते शनिवार लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पहुंचे और यहां दोनों नेताओं के साथ डिनर भी किया और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सियासी मुद्दों पर चर्चाएं की गई और इस दौरान अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को लेकर भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। एकनाथ शिंदे 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर आए हुए हैं और आज वो उनके पूरी कैबिनेट और तमाम लोग अयोध्या में रहने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों के दौरान भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना बनी हुई है और भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकतम हिस्सों में अधिकतम से अधिकतम तापमान जो है वो गुजरता हुआ नजर आएगा। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस इसकी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और दिल्ली एनसीआर में मौसम आमतौर पर साफ रहने के कारण दिन में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की उम्मीद जताई जा रही, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस बन सकता है और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भाग की अगर बात की जाए तो एक चक्रवाती परिसंरचना पश्चिम राजस्थान और उसके पड़ोसी इलाकों के ऊपर मौजूद है। बिहार में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने इफ्तार पार्टी को लेकर सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और सिन्हा ने इफ्तार पार्टी को लेकर ये कहा कि रमजान में सिर्फ इफ्तार पार्टी ही क्यों और सीएम नवरात्रि पर प्रसाद क्यों नहीं बांटते। जिम्मेवारी के जगह पर संवैधानिक पद पर सरकार में बैठे हैं और सरकार आज अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही है। पूरे बिहार के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। आतंकवादियों का, दंगाइयों का, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये हर दिन इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति देश को गुलाम बनाया है और ऐसे कुछ लोग ही देश को गुलाम बनाने में अहम भूमिका निभाए थे। 1000 वर्ष की गुलामी हमको झेलना पड़ा था। बहुत मुश्किल से राजनीतिक आज़ादी मिली। अब हमें सांस्कृतिक आज़ादी की ओर कदम बढ़ाए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन ये छद्म धर्मनिरपेक्ष के लोग फिर से तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार को ही नहीं देश को कहीं न कहीं प्रभावित करने का खेल खेल रहे हैं। ये धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा करके समाज के बीच नफरत पैदा करेंगे, राष्ट्रीय एकता अखंडता पर चोट पहुंचाने का खेल खेलते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को हम कभी समर्थन नहीं दे सकते। खबर बिहार के मोकामा से है। मोकामा के अंदर लोजपा रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया गया है और पटना से बेगूसराय जाते वक्त मौर्य गांव में जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु और स्वाति पासवान के नेतृत्व में समर्थकों ने चिराग का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और सांसद चिराग पासवान ने भी हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और चिराग पासवान की एक झलक पाने को लेकर समर्थकों में होड़ मची दिखाई दी।
खबर बिहार के भागलपुर से है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने के अंदर एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक युवती के दो प्रेमी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आपको बताएं कि एक प्रेमी ने दूसरे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद दूसरे प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया और पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया है। और एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पूछताछ नहीं, हम लोग साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ है उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है हमारा, और वहाँ पे घटना के आसपास जो लोग उपस्थित थे या जो मृतक के जो मित्र मंडली के लोग, उनसे बातचीत हुई है और उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई। बिहार सरकार परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर हर शनिवार को वाहन चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जाता है और इसी के तहत लोगों को परिवहन नियम के पालन के लिए जागरूक करना होता है। इसी कड़ी में छपरा में जिला परिवहन विभाग की तरफ से मोटरयान निरीक्षण और दर्जनों पुलिस बल ने जिले भर के अंदर कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान को चलाया, जिसमें लगभग 8 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है और इस दौरान वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।